टेंस का ट्रिक आप लोग जो नहीं देखे होंगे। टेंस का ट्रिक जो क्या होता है, जो भी आपके एग्जाम में टेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो टेंस से पूछे जाते हैं उसका हम ट्रिक बताएंगे। लगभग आप देखते होंगे जो आपका एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का एग्जाम में, आपको जो टेंस से लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में ऐसे कोई ग्रामर से प्रश्न नहीं रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही रहता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स का टेंस से ही पूछा जाता है। लेकिन हमको टेंस पूरा हम क्या करते हैं, ट्रिक से बता देंगे, ट्रिक से बताएंगे जिसके कारण आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में सभी इस ट्रिक से ही अंदर, इस ट्रिक के ही अंदर आपको बन जाने वाली है। पूरी प्रश्न जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी हम आपको इसी वीडियो में करवाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाली है। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। क्या कि वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर लीजिए। लाइक करके अपने फ्रेंड के बाद एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट A to Z स्टूडेंट को शेयर करनी है, शेयर कर लीजिए। और नए स्टूडेंट क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम चलिए क्या करते हैं, टेंस को ट्रिक को बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम टेंस को आप याद करने का हम ट्रिक बताते हैं कि टेंस का ट्रिक क्या होता है। टेंस के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आपको बहुत ही टफ लगता होगा, ग्रामर आपको समझ में नहीं आती होगी, कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ट्रिक से आपको टेंस बता देंगे सभी। एक तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस का ही ट्रिक बता रहे हैं, ग्रामर में जितने भी टॉपिक हो सभी का हम ट्रिक बताएंगे आपको। कोई भी अच्छे से उसको समझना है, सिर्फ अलग से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है, कोई रूल नहीं पढ़नी, सिर्फ ट्रिक, ओनली ट्रिक से आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। चलिए अब टेंस का हम ट्रिक समझते हैं कि ट्रिक क्या है, और इसको हम ट्रिक बताएंगे नहीं, इसको हम ऑब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस करके भी अब बताएंगे कैसे बन रहा है। तो चलिए टेंस का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक यह है कि अगर एग्ज़ाम में, अगर आपको एग्ज़ाम यानी परीक्षा में किसी भी सेंटेंस में जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी आ जाए तो क्या करना है, हैज़ हैव के साथ V3 लगा देना है। अगर आपको एग्जाम में दिए गए किसी भी सेंटेंस, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ देखना क्या है, इसमें अगर सेंटेंस में जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, सो फार हो, ऑलरेडी हो, अगर ये सब आ जाए तो हैव के साथ V3 लगा देना है। हैज़ लगेगा ही लगेगा, और प्लस में क्या लगेगा, V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। उसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा, ना ही पहला वाला लगेगा ना दूसरा वाला, सिर्फ तीसरा वाला ही लगेगा वर्ब का। समझ गए। और चलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव के साथ आपको प्रैक्टिस करके बताते हैं कि इसका कैसे ट्रिक है, इसको बनता कैसे है। समझ गए। टेंस का ट्रिक समझ चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेंस का ट्रिक क्या है कि अगर एग्ज़ाम में किसी भी सेंटेंस में आप दिख जाए, आपको जस्ट दिख जाए, जस्ट नाउ दिख जाए, सो फार दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, तो क्या करना है, हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, और इसके साथ प्लस में आपको V3 लगाना है। बस इतना लगा दीजिए, आपको आंसर निकल कर आ जाएगा खुद ब खुद। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव से आपको समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। देखिए जैसे आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम में कि इंडिया डोडो 200 रन सो फार, इस प्रकार से रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आप आंसर कैसे लगाइएगा कि इंडिया डोडो 200 रन सो फार। इसको ऑप्शन नंबर ए में रहेगा कि स्कोर्ड, बी में कि हैज स्कोर्ड, सी में कि स्कोर्स, और डी में कि विल स्कोर्स। हमने क्या बताया था कि टेंस में किसी भी सेंटेंस में आपको क्या दिखता है, हैव क्या दिख जाए आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ V3 लगा देना है, हैज़ हैव के साथ V3 लगा देना है। शब्द कौन सा ढूंढना है, तो आपको शब्द ढूंढना है क्या दिख जाए, अगर आपको जस्ट दिख जाए, जस्ट नाउ दिख जाए, सो फार दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, तो आपको हैज़ हैव के साथ V3 लगा देना है। तो कि इसमें कौन सा शब्द है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें सो फार दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, ध्यान से आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सो फार इसमें से दिख रहा है। जो आपका अगर हम बताया था कि इसमें से कोई भी शब्द दिख जाए क्या करना है, हैज़ हैव के साथ V3 लगा देना है। देखिए इसमें आप V3 खोजेंगे तो कैसे, अगर इंडिया है तो इंडिया के साथ कैसा लगता है, इंडिया के साथ आपका हैज़ लगता है, इंडिया के साथ आपका हैज़ लगता है, तो हैज़ के साथ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। देखिए तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया। देखिए स्कोर इतना नहीं होगा, नहीं इसमें हैज़ है और नहीं हैव, और स्कोर्स भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, और विल स्कोर भी नहीं होगा। होगा क्या आपका, होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि इंडिया डोडो 200 रन सो फार दिख रहा है, तो समझिए कि इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। इसमें है, देखिए पहले कालम में तीसरा फॉर्म नहीं दिया हुआ है और हैज़ हैव के साथ रहेगा, तो इंडिया में आपको क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम अगला जो प्रश्न है उसके तरफ बताते हैं आपको। अगर आपको इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहे कि आई जस्ट डोडो द वर्क, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा फिनिश, बी में रहेगा फिनिश्ड,
सी में रहेगा हैज़ फिनिश्ड और डी में कि हैव फिनिश्ड। अगर आपको बताया था क्या, अगर आपको टेंस में रहेगा, आपको क्या टेंस में क्या रहेगा, अगर आपको इस प्रकार से रहेगा क्या, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको इसी रहे, अगर एग्जाम में जस्ट दिख जाए, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, इसका कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर ये सब दिख जाए तो क्या करना है, इसको अब जैसे दिखे उसके बाद हैज़ हैव के साथ क्या, हैव के साथ V3 लगा देना है। इसमें क्या दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, इसमें जस्ट दिख रहा है, जस्ट। इसमें क्या करना है, हैज़ या हैव के साथ क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। जल्दी देखते हैं कि आप कहाँ दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ब का तीसरा फॉर्म, राइट आंसर कौन सा हुआ, चलिए देखते हैं वो वाला। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि फिनिश दिया हुआ है, बी में है कि फिनिश, सी में हैज़ फिनिश्ड और डी में कि हैव फिनिश्ड। तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ तो हैव लगता है, तो रहेगा हैव फिनिश्ड। हैव फिनिश्ड रहेगा, हैज़ नहीं होगा, ये आपका इसमें हैव हैज़ नहीं है, नहीं होगा। ये भी इसमें भी हैज़ या हैव नहीं है तो नहीं होगा। जब भी आपको जो शब्द बताए थे उस शब्द में से वर्ड दिख जाए तो क्या करना है कि हैव या हैज़ के साथ V3 लगा देना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आपका निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर सभी इसका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देते चलिए। चलिए आप एक और कुछ और प्रश्न है उसको भी देखते हैं। अगर आपको इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो प्रश्न रहेगा कि ही डोडो जस्ट नाउ, इस प्रकार से भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा। आपको हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो आपको कैसे बनाना है, हमने क्या बताया था कि जैसे ही आपको किसी भी सेंटेंस में जस्ट नाउ, सो फार और ऑलरेडी दिख जाए तो क्या करना है, हैव के साथ V3 लगा देना है। देखिए इसमें है कि नहीं, ए में है, क्या लगा देना है कि हैज़ या हैव के साथ आपको प्लस में V3 लगा देना है, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म उसमें होना ही चाहिए। ए में दिया है कि अराइव्स, बी में कि अराइव्ड, सी में हैज़ अराइव्ड और डी में कि हैव अराइव्ड। तो ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं, ही के साथ हम लोग हैज़ प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमने कितना समझ गया, ये आपका टेंस ट्रिक आप अच्छे समझ चुके हैं। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा इसको आप याद कर लीजिएगा, जो ट्रिक बताए थे उनको कॉपी में नोट कर लेनी है। जो भी क्वेश्चन आपको टेंस से पूछा जाएगा आपको इसी ट्रिक से आपको बन जाने वाली है, कोई आपको अलग से बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी समझ गए तो एक बार आप कमेंट में लिख दीजिए कि हम समझ गए। कमेंट में लिखना है कि आज का हम ट्रिक समझ में आया या नहीं आया, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। और चलिए हम क्या करते हैं, अब वीडियो को हम एंड करते हैं। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें PDF दिया जाता है और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या क्लास लेते हैं इसमें से अब लिंक चला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।